Hey everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to teach you a chemical equation. And in previous video, I told you about chemical reaction. केमिकल रिएक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में. अब हम इस सेकंड वीडियो में केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं वो पढ़ेंगे. तो केमिकल इक्वेशंस की पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर. ओके, देन स्टार्ट करते हैं. एक केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो रिप्रेजेंट की जा सकती है बाय ए केमिकल इक्वेशन. ओके, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन होता है प्रेजेंस ऑफ आयरन इन एयर. सो क्या होगा, हमारा रस्टिंग होने लग जाएगी. ठीक है, जंग लगने लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड मॉइस्चर इन एयर. ओके, तो आयरन का क्या सिंबल होगा? आयरन का सिंबल हम लेते हैं Fe. ओके, और एयर में O2 है तो हमने ले एयर में ऑक्सीजन है तो O2 ऑक्सीजन का सिंबल हो गया. तो इस टाइप से हम क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शंस होंगे ना उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए केमिकल इक्वेशन. ये सिंपल सी है. तो इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स. मैंने आपको बताया कि क्या केमिकल इक्वेशन कैसी होगी कि यूज़ करेंगे सिंबल्स को ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट में भी हम सिंबल लिखेंगे केमिकल इक्वेशन में और प्रोडक्ट में भी हम सिंबल लिखेंगे विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट. और उनकी जो फिजिकल स्टेट है उनको मेंशन करेंगे. फिजिकल स्टेट कैसे कैसे होती है ये देखो. फिजिकल स्टेट होती है हमने सॉलिड में अपना सब्सटेंस ले लिया. ठीक है, सॉलिड मीन्स लाइक हार्ड. ओके, लिक्विड में ले लिया, गैस में ले लिया हमने अपना कोई भी सब्सटेंस, या एक्वस. एक्वस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में. ठीक है, ये हमने ले लिया एक्वस. अब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे. ठीक है, ये हमारा 1.1 का एग्जांपल है. मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट मीन्स जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको हमने बर्न किया, जलाया, किस में? एयर में, तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया. अब हमारा क्वेश्चन आएगा इस टाइप से और हमें लिखनी है उसकी केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? पहले हम सिर्फ जो हमारे रिएक्टेंट है वो देखेंगे. इसमें क्या रिएक्टेंट है? मैग्नीशियम हमारा रिएक्टेंट है तो हमने मैग्नीशियम ले लिया. मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, उसके साथ में क्या है तो हमने प्लस का साइन लगाया. प्लस में क्या है? एयर, क्योंकि हमने एयर में इसको बर्न किया. एयर ऑक्सीजन, तो हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन का O2. ओके, फिर हमारी रिएक्शन प्रोसेस हुई तो ये दोनों मिलके क्या दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया. मैग्नीशियम का सिंबल Mg लिख देंगे और ऑक्साइड मतलब O. ओके, तो ये हमने O लिख दिया. जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है. इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो भी हम इसी में देख लेते हैं. बैलेंस हमें कैसे करना होता है? बैलेंस हमें करना होता है नंबर ऑफ सब्सटेंस. जितने नंबर ऑफ सब्सटेंस हमारे रिएक्टेंट में है, ये हमारे रिएक्टेंट है. ओके, ये हमारे रिएक्टेंट है, R लिख देंगे, और ये हमारा प्रोडक्ट है. ओके, तो जितने नंबर ऑफ सब्सटेंस हमारे रिएक्टेंट में होंगे उतने ही हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए. ठीक है, तो Mg सिंगल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है. तो पहले हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को 2 करेंगे. ऑक्सीजन को 2 करने के हमने के लिए क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 Mg भी हो गया और 2 O2 हो गया. O2 तो कंप्लीट हो गया कि ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है. लेकिन हमें Mg भी तो बैलेंस करना है. Mg बैलेंस करने के लिए हम 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? ये बैलेंस इक्वेशन होगी. 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO. ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है. अब हम देखेंगे एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन वे होते हैं जिसमें वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट हो. ठीक है, लाइक वाटर सॉल्वेंट है. ठीक है, उसके अंदर हम कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन ऑफ Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2. ये हमारा Fe प्लस अगर H2O केमिकल इक्वेशन होती है तो ये हमें Fe3 प्लस Fe3O4 प्लस H2 देता है. तो हमें इसको बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए हमें देखना है कि जो हमारे रिएक्टेंट में है 1 आयरन, प्रोडक्ट में है 3. ओके, ऑक्सीजन है O रिएक्टेंट में सिंपल और यहाँ पे है 4. H2 हमारा सेम है. तो हमें कैसे बैलेंस करेंगे कि
आयरन हमारे यहाँ 3 है और यहाँ भी हमारे 3 आयरन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 हो जाए। इस टाइप से हमें बैलेंस करना है। और H2 तो यहाँ पे बैलेंस है अभी। तो अगर हम H2O की साइड यहाँ पे पहले हमें ऑक्सीजन ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे जो हाइड्रोजन है वो भी डबल हो गए ना, 4 × 2 8 हाइड्रोजन। तो हमें यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा, 4। तो ये हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ओ देखो अब ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये भी बैलेंस्ड है। अब हमें आयरन देखना है, Fe3 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3Fe। ये सिंपल है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ इसका कि आपको पता होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट में सब्सटेंस है सेम टू सेम हमारे प्रोडक्ट में रहेंगे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप देख लें, अगर हाइड्रोजन आपने यहाँ पे 8 कर दिए ना, हमें ये मल्टीप्लाई करने हैं 4 × 2 8, तो हमें भी यहाँ पे 4 × 2 8 ही रखना है। अगर आपको बैलेंस ऑफ इक्वेशन समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। एक कंप्लीट वीडियो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं उस पर बना दी जाएगी, ओके। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ये क्वेश्चंस हो सकता है। तो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। जो हमारा मैटर होता है ना तो हम क्रिएट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ लिया है, आयरन ले लिया, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, तो उसको हम रिएक्शन में ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बाद। क्या हुआ, अगर हम ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, तो क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यही तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का है कि केमिकल इक्वेशन में जितने रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट हैं सेम प्रोडक्ट में रहेंगे। इसी से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ओके। ये तो थी आपकी केमिकल इक्वेशंस तक की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। अगर आपको बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आएगी दिक्कत थोड़ी सी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर डे।